जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में, पूजा विधि के बारे में और कथा। तो इस बार थोड़ा सा असमंजस है कि जो मोहिनी एकादशी है वो 22 मई को है या 23 मई को। कहीं कहीं पर 22 मई को ही एकादशी मानी जाएगी, क्योंकि 22 मई को तिथि शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जो एकादशी की जो तिथि है जो आरंभ हो रही है वो 22 मई को ही हो रही है, और जो एकादशी का व्रत है वो 23 मई को रखा जाएगा। तो एकादशी व्रत में नियम और अनुशासन का विशेष महत्व होता है। इसीलिए ऐसे कहते हैं कि इस व्रत की जो पालना होती है वो एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। तो एकादशी व्रत में बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। इसके बारे में मैंने पहले से भी चैनल पर बताया हुआ है कि जैसे कि चावल नहीं खाते हैं, एकादशी के एक दिन पहले से ही सात्विकता का ध्यान रखना होता है, और व्रत वाले दिन या व्रत वाले दिन से एक दिन पहले दशमी तिथि से हमें भगवान विष्णु का जाप अपने मन में करते रहना है। तो आइए अब हम मोहिनी एकादशी के बारे में जानते हैं, पूजा विधि के बारे में जानते हैं। कब आती है? वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी आती है। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये तिथि सब पापों को हरने वाली होती है और बहुत ही उत्तम होती है। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसके व्रत के प्रभाव से मोहजाल से यानी कि मोक्ष प्राप्ति उसे हो जाती है। सभी तरह के दुखों से, कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि मोहिनी एकादशी को जब आप व्रत रख रहे हैं तो इसकी कथा सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमेशा व्रत की कथा अवश्य सुने। अच्छा, किसी किसी को ऐसा होता है कि वो व्रत नहीं रख पाते हैं, अपनी किसी भी कारणवश, अपने बीपी लो के चलते। मैंने पहले भी बताया कि हम ये सवाल हमेशा आता है कि हम व्रत नहीं रखते हैं तो क्या पूजा भी नहीं करें? तो जिन्हें ऐसी बात नहीं है, अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो पूजा आप कर सकते हैं। तो कहीं कहीं पर एकादशी 22 मई को मनाई जा रही है और कहीं कहीं पर 23 मई को मनाया जाता है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से मंदिर में सभी के यहाँ बता दिया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ मंदिर में भी बता दिया जाता है कि एकादशी इस तिथि को है, तो 22 मई को एकादशी मान रहे हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि व्रत रहने वाले व्यक्ति जो भी है, तो व्रत की एक रात पहले से ही नियम शुरू हो जाते हैं दशमी तिथि से। ठीक है, तो भोग विलास की भावना को त्याग कर भगवान विष्णु का हमें स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के हमें भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद में भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। नहीं है विष्णु भगवान की प्रतिमा, छाया चित्र कुछ नहीं है, तो आप राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। उन्हें चंदन, अक्षत, पंचामृत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए, फल अर्पित करने चाहिए, भोग अर्पित करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा हमें सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। इसके बाद आरती करके क्षमा याचना करें, दिन भर व्रत नियमों का पालन करें और अगले दिन व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन आप चाहें तो गीता का पाठ भी कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए अब हम मोहिनी एकादशी की कथा जान लेते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट भद्रावती नाम की सुंदर नगरी, वहाँ धृतिमान नामक राजा जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखर और घर बनवाना आदि उसके काम थे। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका बहुत ही ज़्यादा मन था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां पुत्र था और वह हमेशा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था, यानी कि पाप कर्म ही करता रहता था, जैसे कि जुआ आदि खेलना, दुर्व्यसनों में रहना और बहुत सी बुरी आदतें थी उसमें। अन्याय के मार्ग पर हमेशा चलता रहता था। पिता का धन बर्बाद किया करता था। अपने पिता के किसी भी आज्ञा का पालन नहीं किया करता था। बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था।
एक दिन उसके पिता ने तंग आकर उसे घर से निकाल दिया। वह दर दर भटकने लगा। इसी प्रकार भटकते हुए भूख प्यास से व्याकुल वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। शोक के भार से पीड़ित वह मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत आता है। उस व्रत उपवास को आप रखो और उसे करने से जन्मों जन्मांतर के भी महापाप जो होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। वह पाप चाहे मेरु पर्वत के समान ही क्यों ना हो। मुनि का ये वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया। सारे पापों से उसे मुक्ति मिल गई और दिव्य देह धारण करके वह गरुड़ पर आरूढ़ होकर के सब प्रकार के उपद्रव से रहित हो गया, यानी कि विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी व्रत बहुत ही उत्तम माना गया है। देखिए, इस एकादशी व्रत का वर्णन आपको महाभारत काल में भी मिलेगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही युधिष्ठिर ने इस व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण किया था। आइए हम मोहिनी एकादशी की एक और कथा जानते हैं। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत से भरा कलश निकला और इस कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच में झगड़ा होने लगा कि कौन पहले अमृत को धारण पिएगा, यानी कि पहले असुर पिएंगे या देवता। तो अमृत कलश को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, युद्ध की स्थिति आ पहुंची। तभी भगवान विष्णु मोहिनी नामक सुंदर स्त्री का रूप लेकर प्रकट हुए और दैत्यों से अमृत कलश लेकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवता अमर हो गए। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने जिस दिन मोहिनी रूप धारण किया था उस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। तो ये कथा हमें बताती है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी का नाम क्यों दिया गया है। याद रखें कि पूजा के दौरान आप चाहें तो कलश स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। कलश स्थापना कर रहे हैं तो अशोक के 5 पत्ते, कलश, गंगा जल की आपको आवश्यकता होगी और आप एक पाटा लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु की या राधा कृष्ण की, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें। फिर विष्णु भगवान या श्री कृष्ण राधा की पूजा करें। उन्हें फूल, फल, ऋतु फल, तुलसी दल अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, आरती करें और आरती करने के बाद में आप कथा अवश्य सुने। शाम के समय आप फलाहार ग्रहण करें और कोशिश कीजिए कि आप जागरण करें, भजन कीर्तन करें। अगले दिन जब पारण का मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त होता है, उस समय आप सबसे पहले सर्वप्रथम पूजा करें। इसके बाद किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराएं। अभी लॉकडाउन में यथा संभव नहीं है तो आप ब्राह्मण का निमित्त जितना भोजन होता है उतनी सामग्री आप सूखी सामग्री किसी भी ब्राह्मण को या फिर किसी भी ज़रूरतमंद जो व्यक्ति होता है, जैसे कि आप किसी गरीब व्यक्ति को भी दे सकते हैं और दान दक्षिणा देकर के आप विदा कर सकते हैं। इसके बाद में आप स्वयं भोजन करें। देखिए, पहले के समय में अगर आपके यहाँ बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा तो सीधा दिया जाता था, यानी कि एक समय का भोजन एकादशी और पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के व्रत के दिन भी दिया जाता था। तो वो भोजन हम पहले ब्राह्मण को देते थे, फिर स्वयं भोजन करते थे। तो भोजन स्वयं खुद कब ग्रहण करना है आपको? पारण के समय पर, ठीक है। इससे पहले आपको करना है एकादशी के व्रत वाले दिन शाम को फलाहार। अगले दिन आपको पारण करना है। अगले दिन आपको खिचड़ी का भोग लगाना होता है भगवान जी को, यानी विष्णु भगवान जी को। वही खिचड़ी, अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि दी जो हम खिचड़ी बनाते हैं क्या सिर्फ वही खानी है? तो ये आपके ऊपर होता है कि आप सिर्फ वही खाना चाहते हैं या कुछ और। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो जानकारी है वो पसंद आई होगी और अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं
और आप सभी लोगों को, आप सभी को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।